2 मिनट में जुड़ रहा हूँ। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना लाजमी होगा। अभी 17 स्टेट्स की आईसीएमआर ने एक स्टडी करवाई जिसमें यह था कि डेल्टा वेरिएंट यानी कि सेकेंड वेव बहुत घातक रही। उसमें से 10% लोग जो वैक्सीनेट हो चुके थे, जिसने एक डोज भी लगवाई, हॉस्पिटल जाना पड़ा तो केवल 10% को। 90% अगर कोविड के इफेक्टिव भी हुए तो घरों में उनका इलाज चला। ये रेशो उन लोगों का है जिन्होंने वैक्सीन ली, और अगर वैक्सीन नहीं ली थी तो वो रेशो एकदम उल्टा था। वैक्सीन का हमें फायदा इस बात को लेकर के महसूस होता है। तीसरी लहर को लेकर के हम चिंतित हैं, आ सकती है जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो कई मुल्कों में ये आ चुकी है। कभी बात आती है कि कप्पा वेरिएंट के रूप में, डेल्टा प्लस के रूप में, कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं। क्या है, हिस्ट्री नहीं है इसकी, तो इस वजह से कहना बहुत जल्दबाजी होगा। ये जो हमारे शोध कर रहे हैं उन लोगों का काम है, वो जैसे जैसे कहते हैं हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहाँ वजह यह है कि जब वैक्सीन का इतना हमें मालूम है कि इतनी इंपॉर्टेंट है, कहा भी जाता है, आज मोबाइल फोन आप लगाइए तो वैक्सीन के बारे में आप सुनते रहेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन जिस तरह से होना चाहिए, या कहें कि जिस तरह से सप्लाई होना चाहिए, वो चेन कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये एक आवाज जरूर है कि वैक्सीनेट ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया जाना चाहिए। ये एक वॉइस है, क्योंकि लोगों में जागरूकता आ गई है, लगवाना चाहते हैं। पहले ट्राइब जो बेल्ट है उसमें लोग नहीं लगवाना चाह रहे थे कि नहीं कुछ नहीं है, बीमार कर देंगे, वंश खत्म कर देंगे, ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन आज वहां भी लगवाना चाहते हैं। वो बात अलग है कि वहां संक्रमण का रेशो बहुत कम रहा, या हम कहें कि हार्ड वर्क मानिए, या फिर वो एकदम पॉल्यूशन फ्री जिस तरह से जंगल में रहते हैं, ये कोई कारण हो सकते हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है क्योंकि पॉल्यूशन फ्री है। आज अगर हम कहीं चलते हैं तो थोड़ी देर में सांस लेते हैं तो हालात क्या रहते हैं। तो चले, लेकिन वैक्सीन को लेकर देश की राजनीति भी चढ़ने लगी है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जुलाई आ गई, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, लेकिन वैक्सीन नहीं आई। और वैक्सीन के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि कम होते जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। ये कहा गया था कि जून में इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जुलाई में उसकी आपूर्ति ज्यादा होगी, लेकिन वैक्सीन कम आ रही है। तो चले, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर यश गोयल साहब हमारे साथ कंटिन्यू हैं, और डॉक्टर PR गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जोशी साहब हमारे साथ भाजपा नेता हैं, कांग्रेस से RC चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। हम पहले दिन से ये बात तो कह रहे हैं कि वैक्सीन हमें बचा रही है, और ICMR की स्टडी जो है 17 राज्यों की, वो भी यही कह रही है। लेकिन आप ये देखिए कि वैक्सीन जितनी आनी चाहिए अब वो नहीं आ पा रही। कायदे से तो चलिए एक बार, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं हमारे वैक्सीनेशन को, 16 जनवरी से शुरू हुआ था, टाइम बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में उत्पादन या हम कहीं से मंगवा सके? अब तो सफिशिएंट समय है कि जिसमें हम ये कोशिशें कर सकते हैं। सही जी, वैक्सीनेशन पे ही सारी ये जो कोरोना सेकंड की वेव चली थी, तब से अब तक जो सबसे बड़ा मुद्दा बना के रखा हुआ है केंद्र ने और राज्य ने, वो वैक्सीन की उपलब्धता पर, उसकी सप्लाई पर और उसका लगाने पर, वैक्सीनेट करने पर, इन सब पे चल रहा है। और अभी भी ये सरकार ने माना है, ये जो नए मंत्री बने हैं चिकित्सा के, उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य जो है राजनीतिक भाषण ज्यादा दे रही हैं और वहां उपलब्धता है। और हकीकत ये है कि जब तक वो नहीं बने थे तब तक ये स्थिति साफ थी कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। हमने, इंडिया ने सिर्फ 2 ही वैक्सीन पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया, शील्ड पे और कोवैक्सीन पे उन्होंने स्ट्रेस दिया। और उसके जो है प्राइसेस घटाते बढ़ाते रहे, उसका डोज पीरियड बढ़ाते रहे, मतलब कहाँ 4 वीक 6 वीक और 80 दिन कर दिया। वो इसीलिए क्या, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। दूसरों कंपनियों को फॉरेन से इन्होंने आने नहीं दिया। अब वापस इनको, इन सरकारों के पास या मेडिकल लाइन में सबसे बड़ा जो डिफेंस लिया जा रहा है वो इस बात का लिया जाता है कि अगर हम वैक्सीनेटेड हैं, हमारे को इंजेक्शन लग चुका है, तो हमें जो डेल्टा वेरिएंट है वो हमें अटैक कम करेगा, और करेगा तो उसका असर इतना नहीं होगा। तो सारी चिंता इस बात की, और सब जगह सब देशों में यही है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो उससे जो है बीमारी के खतरे कम हो जाते हैं। हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि जिसको वैक्सीन लगी है वो कुछ नहीं कर सकता, वो कैरियर हो सकता है। मैं कैरियर हो सकता हूँ, मुझे नहीं हो रहा, मेरे पास डेल्टा किसी भी मतलब वेरिएंट का
मेरे अंदर कैरियर हूं मैं, वो किसी भी हेल्दी व्यक्ति को दे सकता हूँ, वो अलग बात है। तो कुल मिलाकर के ये कि वैक्सीन पे राजनीति नहीं हो रही, अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। जिस परसेंटेज में लगनी चाहिए थे कि भाई 21 जून से हम या 22 जून से हम योगा दिवस मनाएंगे और पूरे देश में दिसंबर तक इतना 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 कर लेंगे, और ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, बहुत ही स्टैगरिंग है, कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा है। और 80 कहीं तो 60 वालों को नहीं लगी, कभी वो 45 to 60 वालों को नहीं लगी, कभी 18+ को नहीं लगी। तो एक तरह का मैसअप हुआ है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही वैक्सीन है, 2 वैक्सीन में से सिर्फ वो वैक्सीन ही उपलब्ध है। कोविशील्ड कभी आती है कभी नहीं आती है। आधे से ज्यादा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो वैक्सीन लगाना चाहते हैं वो जो है उनके पास कोविशील्ड है ही नहीं जिससे कि वो सेकंड डोज लगा सकते हैं। ये तो एक क्राइसिस है। ICMR की जो स्टडीज आ रही हैं, अभी कल ही उन्होंने कहा है कि 86% ऑफ वैक्सीनेटेड हु गॉट द डिजीज, तो डिजीज हो गई, बहुत लोग मरे भी हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हर वैक्सीन की अपनी एफिकेसी है। जो भी वैक्सीन, चाहे वो भारत बायोटेक हो चाहे दूसरे बिल्कुल कोविशील्ड वाले हों, सब ये कहते हैं कि हमारी वैक्सीन की जो एफिकेसी है, जो उसकी क्षमता है वो 80% है मान लीजिए, या 60% है। तो जो 40% जिनको लगा है 100 में से, तो वो 40% रीइंफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत जगह हुए और लोगों की जान भी गई है। तो ये जो स्टडीज हैं ICMR की हो चाहे किसी SBI तक ने स्टडी की है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और लोगों को मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा मिसगाइड करने वाली चीज है। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वैक्सीन के साथ जो जुड़ी हुई है, कि वैक्सीन लगी हुई है, सेफ है, वी आर सेफर, पर जो अभी जो चल रही है वो डेल्टा वेरिएंट है, प्लस का सवाल नहीं है। अभी जो वो चल रहा है वो जापान टू ऑस्ट्रेलिया टू इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में डेल्टा वेरिएंट प्रेजेंट शो कर रहा है। अमेरिका में जो ऑफिसेज अभी 19 तारीख से खुलने वाले थे 1.5 साल बाद, वो वापस वहां पर सर्कुलर चला गया कि ना वापस बंद करो, मास्क पहनो, मास्क हटा दिए थे। तो ऐसा नहीं है प्रिकॉशन नहीं ली जा रही, प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। पर हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि वैक्सीन प्रचुर मात्रा में हो और कई बाहर की कंपनियों को भी लाया जाए, और ये जो इसके बैकग्राउंड में जो कमीशन खोरी होती है उसको बंद किया जाए। सरकारों की कोशिशें होंगी, लेकिन दिखाई देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने का एक सफिशिएंट हम लोगों को टाइम मिला है, उसमें वैक्सीनेशन ज्यादा हो सके। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि प्रयास है सरकार का कि बहुत जल्दी आपने 2 वैक्सीन में कोशिश करके प्राइवेट कंपनियों के साथ में जैसे भी आई, लेकिन ये भी मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे सामने। तो हम उससे, अगर सामने किसी भी तरह का वेरिएंट है, उसका चाहे कितना भी म्यूटेंट बदले, लेकिन वो कारगर तो हो ही रही है। मैं PR गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार। सर, हम सब लोग फोकस कर रहे हैं, राज्य अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वैक्सीनेशन के लिए बढ़ाया भी उन्होंने कि हमारी ये क्षमताएं हैं, मैं इस तरह से कोशिश कर हर राज्य ने। लेकिन वैक्सीनेशन का सर जो रेशो है जिस तरह से बढ़ना चाहिए 6 महीने में, वो बढ़ नहीं पा रहा। तो हम कैसे 31 दिसंबर तक सर पूरी कर पाएंगे? देखिए, ये सही है कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व में अनोखा देश है, हमारी जनसंख्या विशाल है और पूरे भारत को वैक्सीनेट करने में समय लगना स्वाभाविक है। वैक्सीन प्रोडक्शन की हमारी क्षमताएं हैं, वैक्सीन को लगाने की इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी क्षमताएं हैं, और दूसरे जो महंगे वैक्सीन हैं उनको खरीदने की भी हमारी क्षमताएं हमको पता होनी चाहिए। तो दिसंबर तक का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा ऐसी आशंका पूरी है। अक्टूबर तक हमारी समस्या यह है कि हमें वैक्सीन नहीं मिल पा रहा, लेकिन अक्टूबर बाद में हमें लोगों को ये कन्विंस करना भी पड़ेगा कि आप वैक्सीन लगा लीजिए, क्योंकि अभी तो वॉलंटरी लोग आ रहे हैं। अक्टूबर बाद में जो रेजिस्टेंट टाइप पीपल है उनको भी हमें डील करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात को निर्विवाद मानता हूं कि हमें वैक्सीनेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वैक्सीन के हमारी जो पूरी प्रोटेक्शन है वो संभव नहीं है। एक दूसरा, मैं आता हूं वेरिएंट पे। कोरोना वेरिएंट एक सतत प्रक्रिया है। सेकेंड वेव में हमें पता नहीं था कि डेल्टा वेरिएंट है, लेकिन अब पता लग गया कि सेकेंड वेव इसलिए घातक इसलिए रही कि डेल्टा वेरिएंट था। लेकिन आज हम डेल्टा प्लस वेरिएंट लैम्डा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तीसरी वेव आएगी जिसकी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, उस समय कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट आ जाएगा
इसकी कल्पना करना अभी संभव नहीं है। इसलिए हमको वैक्सीनेट भी होना है, लेकिन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना है। हमें लॉकडाउन खोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो जीविका है वो उसका भी जरूरी है, लेकिन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कोई भी वेरिएंट आए उसके खिलाफ काम करेगा। ऐसा वेरिएंट भी आ सकता है जिसपे वैक्सीन इफेक्ट ना हो, लेकिन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें कि मास्क मुख्य भूमिका निभाएगा वो फिर भी काम करेगा। इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई जाए, इसमें राजनीति ना हो। वैक्सीनेशन की स्पीड, हाँ, और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपने आप में जरूरी है, उसका पालन किया जाए। आरसी चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये बात सही है कि वैक्सीन बहुत जरूरी है, उसके बावजूद भी हमें, जैसे अभी गोयल साहब कह रहे थे, 2 वैक्सीन लगवाने के बाद में लोग कई विकसित राष्ट्रों के अंदर आजाद हो गए थे, जश्न मना रहे हैं, नाइट शोज हो रहे हैं, लेकिन वापस उन्हें एहसास होने लगा है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। अगर हम वैक्सीन के भरोसे भी रहेंगे, वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसकी कारगर है वो, लेकिन अगर हम इतने खुलेपन में चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। ये विदेशों की स्थिति भी है, तो हमारे यहाँ पे भी हालात तो वही है। वैक्सीन को लेकर के राहुल गांधी ने जो जिक्र किया, या फिर कई मर्तबा ये बात निकल करके आती है कि केंद्र का ढीला रवैया रहा। चिदम्बरम सामदेवी जब जयपुर में आए विधानसभा में, उन्होंने भी वैक्सीन का जिक्र किया। तो हमें क्या भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि केंद्र की ओर से ये कहा जाता है कि 22 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने चर्चा की है और एक एक चीज को बारीकी से बताया है। अगर इस बात का मालूम है कि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, हमें इतनी मिल पाएंगी, तो फिर इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे पीआर गुप्ता साहब ने कहा कि ये एक ऐसा इश्यू है कि हमें सोशल एंगल से देखना चाहिए अभी तो। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, मैं माफी के साथ में कहना चाहूंगा, अगर गुप्ता साहब भी कहते हैं कि किस प्रकार से वैक्सीन है, मास्क है, ट्रीटमेंट है, इन सब चीजों के लिए बताते तो निश्चित रूप से अच्छा लगता। लेकिन अगर ये बयान आता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, आपने मुझे एक पार्टी के पदाधिकारी की हैसियत से बैठाया है, अगर मैं सरकार पे पत्थर खड़े करूंगा तो लगेगा कि मैं राजनीति कर रहा हूं, अगर मैं पत्थर नहीं खड़े करूंगा तो फिर लोकतंत्र क्या होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबकी एक गरिमा है, मर्यादा है। यहाँ पे गोयल साहब बैठे हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। मैं ये कहता हूं कि मनसा, सरकार के मनसा क्या है, हिंदुस्तान की कितनी बड़ी आबादी है, उस आबादी के अंदर कितने लोग कितने दिन तक लॉकडाउन में रह सकते हैं, कितने दिन वो अपने घर पे जीवन यापन कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक परिस्थिति है। लॉकडाउन मजबूरी है, हमारी नाकामी है, तो हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ता है। पहला लॉकडाउन इसलिए लगता है कि देश संभल नहीं पाया, सडन कोई चीज हुई, लेकिन आज एक लंबा दौर निकला। उस लंबे दौर के बाद में जो वैक्सीनेशन का जो इवेंट चले, उसके लिए मैं एक बात करना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2020 के अंदर यूएनओ के अंदर जब थी कॉन्फ्रेंस थी, तब उन्होंने कहा हिंदुस्तान ने कोरोना की जंग जीती है। अच्छा लगता है, होना चाहिए। वैक्सीन मैत्री का उन्होंने हाथ बढ़ाया, हिंदुस्तान को भूल गए और अपने टीआरपी पे लग गए और हिंदुस्तान लड़खड़ाता रहा। आईएमएफ की रिपोर्ट हुई जनवरी 2021 के अंदर, प्रधानमंत्री ने फिर उसी बात को दोहराया। मैं उस बातों को भी छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री ने 11 अप्रैल को कहा, 11 अप्रैल 2021 को कहा कि हम ये जो 3 दिन हैं वो वैक्सीन के उत्सव के तौर पे मनाएंगे। बाबा साहब की जयंती थी 14 अप्रैल को, 3 दिन तक उन्होंने मनाया और उसके बाद में भूल गए। फिर प्रधानमंत्री जी को जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मजबूर किया कि दुनिया के किसी देश में वैक्सीनेशन आइसोलेशन नहीं है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रणनीति नहीं है, यह संघीय ढांचे के रूप में होता है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करने के बाद में, जवाब मांगने के बाद में, तुम्हारी पॉलिसी का क्या बजट, क्या तमाम बातें कहने के बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम राज्यों को वैक्सीन फ्री देंगे और हम खुद मॉनिटर करेंगे। उसके बाद उन्होंने डेट दी 21 जून को। 21 जून को जब डेट दी तब 5 राज्यों का जिक्र किया तमाम प्रमुख चैनल्स पे। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में इतने लाख लगी, वहां पे गुजरात में इतनी लाख लगी, और कहा कि एक दिन में हमने 86 लाख का किया। क्या आप टीआरपी पे तोड़ना चाहते हैं या देश की जनता को सुरक्षा देना चाहते हैं? अगर देश की जनता को सुरक्षा देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा, नितिन गडकरी जी ने कहा था, मंत्रिपरिषद की काउंसिल में कहा था, और यही मुंडवानिया जी रसायन मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं जिस जगह से आता हूं नागपुर पे, वहां पे रेमडेसिविर इंजेक्शन की हमने प्रोडक्शन बढ़ाया और दूसरे राज्यों को दिया। बायोटेक का डेवलपमेंट आपने किया है,
भारतीय बायोटेक आईसीएमआर के साथ में मिलकर डेवलप किया है। केंद्र की सरकार चाहे तो उसको बाध्य कर सकती है और प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। आप दूसरे लोगों को रॉयल्टीज देके उनका मुनाफा दे सकते हैं, लेकिन लोगों को सुरक्षा दीजिए। आज लोगों को सुरक्षा नहीं है, इस पे क्या बताएंगे? जवाब दिलवाता हूं। एक सवाल आपका यह है कि सरकार की नीति जो और नियत है, आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि समय सफिशिएंट मिल पा एक मिनट, इन्होंने एक चीज ये कही जी, योगेंद्र जी, एक बात कहना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी, जैसा गुप्ता जी ने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, और चौधरी साहब ने ये कहा कि राजनीति नहीं हो रही, पर राजनीति तो हो रही है, लोकतंत्र है। इन्होंने कहा तो जो सबसे बड़ी जो राजनीति कर रहा है वो केंद्र कर रहा है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा राज्य कंट्रोल में है। राजनीति वहीं से हो रही है। जितने दृष्टांत इन्होंने बताए हैं वो सारे राजनीतिक हैं, उसी वजह से तो वो पंकज जोशी जी से जवाब दिलवाऊंगा मैं। पंकज जी, सवाल ये उठ रहा है कि ये बात सही है कि चलिए वैक्सीन आ गई, हमारे यहाँ पे कारगर भी रही और काम भी कर रही है, लोगों को लग भी रही है, लेकिन हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। हम 6 महीने में हमारी नीतियों को बदल करके और हम बाहर से भी वैक्सीन मंगवा सकते थे। ये हम कहीं ना कहीं एक चूक हो रही है। योगेंद्र जी, बहुत विनम्र शब्दों में आज बहुत जो आपने जो कहा, क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है, और यश गोयल साहब से क्योंकि सुनने का थोड़ा सा रखें, क्योंकि यश गोयल साहब बहुत सीनियर पत्रकार हैं। अब मैं आपको आता हूँ कि आज तक मैंने कल तक की स्टडी पढ़ी कि विश्व में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैक्सीनेशन यदि लगा है, सबसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा भी नहीं आते, हम विकसित देशों में थे, विकसित विकासशील देशों में थे, विकसित देशों में नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा यदि पूरे विश्व में यदि वैक्सीनेशन हुआ है नंबर ऑफ वैक्सीनेशन में, तो भारत है। आज भी अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ रुपए है, लेकिन फिर भी उसके वैक्सीनेशन इतना नहीं हुआ जितना हम लोगों का हुआ है टाइम बिंग यदि देखें तो उसके हिसाब से। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जो है कि वैक्सीनेशन पे राजनीति हो रही है, केंद्र राजनीति कर रहा है। मुझे बताइए कि देश केंद्र जो है वो 100 लगातार पत्रिका रोजाना पिछले 6 महीने से छाप रहा है कि 129.51, कोई डाटा चेंज नहीं किया है, कि 129.51 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से। मुझे बताइए राजस्थान का हिस्सा जो है 2.45 होता है, आज राजस्थान में 2.80 करोड़ जो है वैक्सीनेशन लगी। उसके बाद में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो प्रभावित राष्ट्र था महाराष्ट्र था। आज जो महाराष्ट्र और केरल जो है सबसे ज्यादा उस पर है। क्या महाराष्ट्र और केरल इस देश के जो है लोग नहीं है? क्या आज उनको वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए? आज उनको जो है सफिशिएंट प्रोवाइडेड के लिए लगातार उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा जा रहा है। क्या गलत कर रहे हैं इसके अंदर? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम अब आते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से। उन्होंने कहा कि अब तक जो है पूरे देश के अंदर 24.35% वैक्सीनेशन हुआ है। राजस्थान में 29% वैक्सीनेशन पहली डोज हो चुका है। यानी कि आज भी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन केंद्र की ड्यू वैक्सीनेशन हिसाब से आज भी आप 5% ऊपर चल रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं है। एक बात कर रहा हूं पंकज जी, प्रयासों पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। सुनिए जो हो रहा है उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें 6 महीने का समय मिला है। हम अगर वैक्सीनेशन की, सुनिए, अगर उत्सव की बात करें तो उस दिन से अगर देखें तो वो कम होता जा रहा है। सुनेंगे आप, मैं बता दूंगा, पूरी चीज बता दूंगा। आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यदि उत्पादन हो रहा है तो चाइना का हो रहा है। सरप्लस वैक्सीनेशन है, देश मंगवा नहीं रहे हैं। मुझे बताइए चाइना का वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा है कि नहीं है? और आज जापान, यूके, यूएस सभी जगह पे 4 कंट्री है। जापान में भी है, यूएस में भी है, चाइना में भी है। उत्पादन कह रहा हूं मैं, उत्पादन कह रहा हूं मैं सर, उत्पादन कह रहा हूं। उत्पादन सबसे ज्यादा जो डोजेज जो है आज स्टडी करेंगे, मैं आपको बहुत उत्तम शब्दों में कह रहा हूं कि वहां पर वैक्सीनेशन जो है सरप्लस है, लेकिन कोई कंट्रीज उसके ऊपर मांग नहीं रहा है, ना ही लगवा रहे हैं। क्योंकि आज भी आपने लगातार जो थी रशिया की, जो खुद रशिया वहां पर है, उसने कहा कि हमें जो है इस पर विश्वास नहीं है, रशिया की वैक्सीन पर विश्वास है। हमने जो वैक्सीनेशन की बात कही, हमने स्पुतनिक को जो है कहा, स्पुतनिक आई, सब चीजें आई। मैं अब 2-3 चीजों पे आ रहा हूं जो आपकी जो है मैं कर रहा हूं। अब राजनीति की बात आती है, और राजनीति कहा, मुझे बताइए वैक्सीनेशन आज जो है आपके चैनल से, क्योंकि मैं लगातार जो है पिछले 5 दिनों से, 5 दिन में 15 दिनों से लगातार जो है इनके अधिकारियों को, इनके जो है जनप्रतिनिधि को लगातार फोन कर रहा हूं कि शायद जो है ये बताइए कि लगातार वहां से ये आता है कि 8 लाख वैक्सीनेशन हुआ, 4 लाख वैक्सीनेशन प्रोवाइड हुआ, 3 लाख वैक्सीनेशन प्रोवाइड हुआ, लेकिन सेंटर के ऊपर वैक्सीनेशन नहीं था। आज लगातार आप जो है कैंपों के माध्यम से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या लोगों को ये पता नहीं रहना चाहिए कि भाई आज वैक्सीनेशन किस सेंटर पे होगा? वैक्सीनेशन के सेंटर जो है खाली है, लेकिन वैक्सीन जो है कैंपों पे लगे। क्या ये राजनीति का शब्द नहीं है? क्या राजनीति नहीं है? उसके बाद मुझे बताइए, मैं आज आपके माध्यम से बहुत साफ कह रहा हूं, मैं आपको रिकॉर्ड सहित कह सकता हूं कि इनके जो अधिकारी लगाए हुए हैं, आई हैव कॉल्ड अबाउट 180 कॉल, एक अधिकारी को 180 कॉल लगाए,
केवल ये जानने के लिए कि क्या वैक्सीनेशन की जो प्रोवाइड है वो आपके वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर प्रोवाइड हो सकते हैं। क्या मुझे बताइए कि जब आप डाटा दे सकते हैं, क्या आज आप कोई सरकार आपको डाटा देती है तो क्या जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मना करता है कि हम जो है प्रकाशन नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार कम से कम ये कहे कि हाँ आज हमें इतनी वैक्सीनेशन प्रोवाइड हुई है, इसी सेंटर पे इतनी वैक्सीनेशन लगेगी, लोग अपना जो वक्त होता है उस वक्त में जाकर के अपना जो है वैक्सीनेशन करवा पाए। क्योंकि ये जो चीज है कि हम जो चीज कि इन पे करीबन क्योंकि आप देखें कि वहां जो वैक्सीनेशन के कैंप लग रहे हैं वहां पर जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, प्रिया गुप्ता जी ने कहा, मैं नहीं जा रहा, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन कैंपों में जिस तरीके के हालात जो है आए कि वहां पर जो है कोरोना प्रोटोकॉल का मैं शब्दों का पंकज जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पंकज जी एक चीज कहना चाहूंगा सर, एक चीज कहना चाहूंगा, वैक्सीन जो अलॉट हो रही है वो और जो आती है यहाँ पे राजस्थान को ही हम मान के चलते हैं, राजस्थान में जो वैक्सीन आती है वो हमें जानकारी दी जाती है कि आज इतनी वैक्सीन की खेप हमें मिली है, जितनी मिलती है। उसके अलावा ये बात आपकी सही है, मैं मान सकता हूँ ये एक अवेयरनेस लोगों में और होगी, वैक्सीनेशन के जो वैक्सीन सेंटर्स होते हैं उसकी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। मीडिया ग्रुप्स में आते हैं, ये बताते भी हैं कि इन सेंटर्स पे ये नोडल ऑफिसर होगा और यहाँ वैक्सीन लगाया जाएगा। इंटरनल सिस्टम में PR गुप्ता साहब जानते हैं इसको क्योंकि उस कमेटी के सदस्य भी हैं ये, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो पाती है। ये बात सही है कि अगर पता लगे लोगों को तो उस एरिया का ध्यान हो सकता है। मुझे बताइए कि आज आपके पास फोन आएगा, मुझे कोई परेशानी होगी मैं आपको फोन करूंगा, मैं आज जनता के बीच में रहता हूं, CR चौधरी जी रहते हैं, CR चौधरी जी को फोन करूंगा कि वैक्सीनेशन कहां हो रहा है, आज मुझे बताइए क्या जवाब देंगे आप कि आप साइट देख लीजिए, करवाया जा सकता है सार्वजनिक, चलिए राजनीति है, या मुझे PCC फोन करना पड़ेगा, या मुझे PCC फोन करना पड़ेगा कि ये विधायक को फोन करना पड़ेगा। मैं रोकना चाहूंगा, मैं दूसरी बात आ रहा हूँ 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, समय कम है मेरे पास में। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ, और जो सबसे बड़ी बात है मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि आज जो है क्योंकि हमने वैक्सीनेशन बनाई है, वैक्सीनेशन लगवाई है, कोई से भी प्रदेश हो, कोई से भी लोग हो, इस देश के लोगों ने जो है चाहे कोई भी लोग हो, लगवाने वाले समय कम है। RC चौधरी जी आपका सवाल पंकज जी से है, इसने जो काम किया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज हमें उस पर गर्व करना चाहिए। एक सवाल RC चौधरी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जहां पर सवाल RC चौधरी जी का, RC चौधरी जी बहुत शॉर्ट में बता दीजिए, आपका कोई सवाल है जो पंकज जी जवाब देंगे, समय बहुत कम है लेकिन फटाफट बता दीजिए। पंकज जी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चलता, कोविन पोर्टल और ईविन पोर्टल दोनों ही केंद्र की सरकार कंट्रोल करती है, कितनी राज्यों को देती है ईविन पोर्टल। आप देखिए पीछे बोलने लगे, मैंने सुना, देखो इनकी बौखलाहट देख लीजिए, इनकी बौखलाहट देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी का चित्र है, यही भारतीय जनता पार्टी का चित्र है, यही भारतीय जनता पार्टी का चित्र है, यही गंभीरता है, यही भारतीय जनता पार्टी का चित्र है, यही भारतीय जनता पार्टी का चित्र है। गुस्सा आपको मुबारक हो, ये गुस्सा आपको मुबारक हो, ये गुस्सा मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, समय लिमिटेड टाइम और समय की सीमा है पंकज जी। अच्छा लगता है RC चौधरी जी समय की सीमा है, गुस्सा है लेकिन देश है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए मैं यही कहना चाहूंगा बीजेपी की चिंता है लेकिन राज्य की चिंता नहीं है, बड़ा दुख होता है, इसका असर हो रहा है किया और उसके बाद में आप योगदान डाल रहे हैं। सॉरी मैं रोकना चाहता हूँ RC चौधरी जी, RC चौधरी बोले जा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे सकते, बोले जा रहे हैं। RC चौधरी जी, RC चौधरी जी, RC चौधरी जी, पंकज जी सॉरी सर, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। हम यही चाहेंगे कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों की लग सके, सरकारें अपने स्तर पर कोशिशें करें, जिस दिशा में वो आगे बढ़ रही हैं उसे और तीव्र करें, ये सबकी ख्वाहिश है। राजनीतिक अपने मायने हो सकते हैं लेकिन जनता इसे अप्रिशिएट कर रही है, लोग लगवाना चाहते हैं, बचना नहीं चाहते, लगवाना चाहते हैं। आप उस उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं जो आप फेस्टिवल के रूप में मनाना चाहते हैं, लेकिन मनाने वाले तो ऑलरेडी लाइनों में फेस्टिवल दिख रहा है, कईयों को तो प्रसाद में डंडे भी खाने पड़ रहे हैं। तो आप उस उत्साह के आप अंदाजा लगाइए, आप कोशिश करिए सरकारों के स्तर पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए कि जब आरस मंगानी पड़े या यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े, जो भी करना हो, लेकिन वैक्सीन की कैपेसिटी प्रोडक्शन की बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लग सके, क्योंकि इसका रिजल्ट देख रहे हैं। ICMR पे हम भरोसा करते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो मृत्यु दर को कम कर पाए हैं। तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना महत्व है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।